नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमः बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं फगवाड़ा विधानसभा में। मेरे साथ यहाँ बीएस धालीवाल साहब मेरे साथ मौजूद है तमाम विषयों पर, चुनाव के विषयों पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत नमस्कार सर, लगातार पंजाब में चुनाव को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। जैसे जैसे 20 तारीख की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने मन से कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो भाषा है, रूपरेखा है, इस पर बात कर रही है। सर, लगातार पंजाब की कई सारी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। आप इन तमाम समस्या और मुद्दों को लेकर किस प्रकार सजग है और जनता को क्या राय देना चाहते हैं? ज़्यादा तो आजकल क्योंकि सारी पार्टीज का जो लगा हुआ है वो इलेक्शन पे लगा हुआ है जी। तो वैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह प्रॉब्लम कोई नहीं, सब ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई इस तरह कोई मुद्दा नहीं है। इसमें कोई करंट मुद्दा नहीं है। सभी आप अपने एरिया में सभी इलेक्शन वर्क में बिजी हैं, तो इसलिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो सभी आप अपनी वोट ही मांग रहे हैं आजकल। तो वोटर्स का और जो पॉलिटिशियंस है या कैंडिडेट्स वगैरह, उनका आपस में रब्ता चल रहा है। और जो ये है कि लास्ट वीक में जैसे यूजली होता है कि लास्ट वीक में पीक करता है, तो अभी पीक पे जो है कैंपेनिंग चल रही है। सर, लगातार जिस तरह से अन्य पार्टियां भी हमलावर हो रही है, कांग्रेस के ऊपर लगातार बातें हो रही है। कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, पिछले 5 सालों के कार्यकाल पर जब से चन्नी साहब आए हैं 111 दिनों के कार्यकाल पर, उन पर ज़्यादा बात होती है। कहते हैं कि अंदरूनी कलह मची हुई है, पहले कैप्टन छोड़ के चले जाते हैं या कैप्टन निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद अब 111 दिन में आखिर सीएम साहब ने क्या किया? इन पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, 111 दिन में जो हमारे साथ सत्कार जो सीएम सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी उन्होंने 111 दिन में बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि उनकी मेहनत करने से आज सारी ऑपोजिशन पार्टियां डर रही हैं। क्योंकि अभी गांव में ये पोजीशन हो गई है कि गांव में हो शहर हो, तो ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स भी ये बोल रहे हैं कि अगर सीएम साहब को अगर 5 साल और मिल जाते हैं तो जो पंजाब की कायाकल्प कर देंगे और उसमें गरीब और जो दीन दुखी हैं उनका जो हाथ पकड़ते हैं। तो इसके लिए सभी को उम्मीद है कि आने वाले समय में सीएम चन्नी के बनने से तो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है इसका। सर, लगातार बातें हो रही है, मीडिया में भी बातें हो रही है। सीएम साहब जब दिल्ली गए थे वहां भी बातें हुई। सर, सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब पे पहले भी आरोप डाल दिया गया। अब जब पीएम फिर से आते हैं, जालंधर में उनकी सभा होती है, तो इस बार कहीं ना कहीं वो बदला लेने का काम करते हैं और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी साहब को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को रोका जाता है। आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? सर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फिरोजपुर में आए थे जी, तो उस समय ज़्यादा बारिश होने के कारण, क्योंकि 2-3 दिन लगातार बारिश हुई थी, तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते थे जी। तो वहाँ जाना तो बाई रोड ही पॉसिबल था। तो दूसरा कारण ये था कि वहाँ जहाँ पे रैली का वेन्यू था वहाँ पे तो लोग ही नहीं थे जी। मैंने कहा 200-400 से आगे कोई आदमी ज़्यादा नहीं होगा भीड़। तो ये तो उन्होंने अपना बहाना बनाया, नौटंकी की है कि वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया। तो इतना लंबा सफ़र, अराउंड मेरे ख्याल 130 किलोमीटर था, तो इतना लंबा सफ़र बाई रोड प्राइम मिनिस्टर का भी तय हुआ ही नहीं जी। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का तो 2-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में ज़्यादा लैंडिंग के बाद चौपर से जाते हैं, तो इसका कोई रीज़न नहीं था कि वहाँ पे इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट करते। तो रीज़न ये था कि वहाँ पे इनकी फ्लॉप थी, जो रैली थी फ्लॉप थी, इसलिए इन्होंने बहाना ढूंढा कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम है। और जो हमारे सत्कार जो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी सीएम का जो उनको वहाँ से मेरे टेक ऑफ करने की परमिशन नहीं दी, तो वो बहुत ही बैड डिसीजन है इनका, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने अलग क्षेत्र में जाना, उन्होंने अलग क्षेत्र में जाना, तो इसमें कोई नहीं। तो इसमें ये कौन सा है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या सीएम साहब से प्राइम मिनिस्टर को है, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलत डिसीजन किया है इन्होंने, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसा होने से यानी कि जो हमारे रिलेशन है, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, वो उसमें ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। सर, लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से हमलावर हो रही है, सबसे ज़्यादा सर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसके जो तमाम जो नेता हैं वो एक धुरी की तरह काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल पे अगर वापस से आते हैं तो दिल्ली मॉडल पे काम किया जाएगा, दिल्ली मॉडल के तहत 16,000 जो मोहल्ला क्लिनिक है वो दिए जाएंगे। सर, इस बयान को किस प्रकार आप साधने का प्रयास करेंगे और उनके इस बयान पर किस तरह का काम करने का प्रयास करेंगे अगर आप लोग सत्ता में आते हैं? तो आप जानते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप ही बता सकते हैं कि केजरीवाल का मॉडल वहाँ पे कहाँ
सक्सेसफुल है, क्योंकि जो भी मोहल्ला की क्लिनिक्स वगैरह थी वो तो पहले की बनी हुई थी काफ़ी। तो इन्होंने तो जस्ट अपॉइंटमेंट्स वगैरह किया, स्टाफ किया, तो इतना ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स के अगेंस्ट भी ह्यू एंड क्राई यहाँ पे आते रहता है कि वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं है कि तो ये नहीं है कि उनको हमें किसी केजरीवाल साहब जो उनका जो भी दिल्ली का सीएम मॉडल है उनका जो, तो ये नहीं यूज़ करना कि ये तो हम अपना चाहेंगे कि हमारा खुद ही जो पंजाब का और दिल्ली का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब का सिनेरियो और है, दिल्ली का और है, वहाँ के सरकमस्टांसेस और है। तो यहाँ पे तो दिल्ली मॉडल जरूरी नहीं कि पंजाब में चले, दिल्ली मॉडल अगर होता तो वहाँ के लोग क्यों यहाँ ह्यू एंड क्राई क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये तो पंजाब का मॉडल ही है, जो पंजाब का मॉडल है। पंजाब में क्या है, पंजाब में सभी को देखो, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कोई नहीं है जहाँ पे, सभी को जब कोरोना का समय आया तो कोरोना समय में भी यहाँ पे पंजाब मेरा ख्याल सभी से सूबा नंबर 1 था जिसने इफेक्टिवली कोरोना को कंट्रोल किया। तो कोरोना भी कंट्रोल किया और साथ डेवलपमेंट भी चली, तो ये इसीलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टमेटिकली काम हो रहा था। सर अहम व महत्वपूर्ण सवाल, सर पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा कहीं ना कहीं हर बार चुनावी समय आता है, लेकिन सर ये जो मुद्दा है सर इस पर राजनीति खूब होती है, लेकिन इस मुद्दे को सिरे से खत्म नहीं किया जाता। सर आप इस पर क्या प्रतिक्रिया कह रहे हैं? क्योंकि ये जो नशाखोरी का मुद्दा है, चला कब, ये जब श्रोमणी अकाली दल भाजपा की सरकार थी तो उस समय से नशे का चला है, मुहिम चला, और ये शहर और कस्बा और गाँव में पहुंचा। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब बनी है तो इन्होंने ताते हुए उसको कंट्रोल किया काफ़ी, तो आज वो पोजीशन नहीं है जो कि आज श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार के समय की थी। तो ठीक है, इसका ये क्योंकि और वैसे भी देखें तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड फिनोमेना, तो ये चलता है, पर फिर भी गवर्नमेंट को इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट की ये देन है कि इन्होंने इफेक्टिवली कंट्रोल किया उसको। जी सर, अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी विस्तार से हम लोग लगातार तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे सर, पॉलिटिकल क्वेश्चन लगातार चल रहे हैं, लेकिन सर अंतिम मुद्दा सर ये है कि सर कहीं ना कहीं दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो रिजर्व सीट जिस पे हम लोग इस वक्त सर लड़ रहे हैं यहाँ पर फगवाड़ा की, सर लगातार SC ST OBC और जो माइनॉरिटी का युवा है वो भी आपके साथ लगने का काम कर रहा है। मैं गिल में पहुंचा था जहां CM चन्नी साहब का काफिला आया था और उनकी वहां पर रैली थी, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो युवा है खासतौर पे रोजगार का लिए जो वर्ग देख रहा है, सर इस बार क्या रोड मैप है और उनके लिए क्या कुछ नया लेके आएंगे? अगर आप दोबारा सत्ता में आते हैं या कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो युवाओं को क्या देना चाहते हैं इस बार? मेन देखा जाए तो एक तो युवा की ज़्यादा डिमांड्स वगैरह जो है ना, वो तो है कि उनको अच्छी ग्राउंड्स वगैरह दिए जाएं, जिम्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, और जिम्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको यानी का रोज़गार भी दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी यानी कि ग्राउंड्स वगैरह, मैंने जहाँ फगवाड़ा में भी हमने मनरेगा के थ्रू हमने बनाई थी, पार्क्स वगैरह भी बनाए, तो ये भी बनाए। तो जिम्स का भी ऑर्डर प्ले किया था, पर वो हम कर नहीं सके क्योंकि उसमें थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लग गया, तो इसलिए रह गया। तो उसको आफ्टर इलेक्शन हम हर एक पंचायत को एक जिम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ तक दूसरा बेसिक क्वेश्चन था कि उनको दूसरा एक मिनट रोजगार के सर मुद्दे पे, रोजगार के बारे में है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेरोजगार है जो उनको अगर रोजगार प्रोवाइड किया जाए तो एक तो वो कंक्रीट जेडी है उसमें सिस्टम में चलते हैं, तो दूसरा उनका वो भटकने का रास्ता ख़त्म हो जाता है, तो दूसरा एक परिवार को भी उनको अच्छा यानी कि सोर्स ऑफ लिविंग मिल जाता है। तो इसलिए अब बेशक गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट जब बनी है तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि इनको रोज़गार वगैरह प्रोवाइड किया जाए, और गवर्नमेंट ने काफ़ी हर मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोज़गार मेलास वगैरह लगाया था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।